बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। किचन क्लासिक में आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है मैंगो टेंगी चटनी। और मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि आपने पहले ये चटनी कभी नहीं बनाई होगी। आइए शुरू करते हैं। मेरे पास है एक मैंगो मीडियम साइज़ का, और ये मैंगो ना बहुत ज़्यादा पका हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा। तो इसको स्लाइसेस में काट लेंगे हम, और उसके बाद स्लाइसेस का हम बना लेंगे पेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। पानी रख दिया है ऊपर मैंने, कोई 3 कप पानी है, और मैंगो का पेस्ट बना के थोड़ा सा पानी डाल के मैंगो का पेस्ट बना के पानी में शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं। थोड़ा इसको अच्छी तरह हिला लें, और इसमें अब डाल रही हूँ मैं कोई 1 पौना कप जो है शुगर का है। आधा कप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चटनी में आपको पता है कि ज़्यादा जाता है। अगर ये मीडियम सा मीठा होगा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। पौना कप चीनी का डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा पकने के बाद हम अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। रमज़ान के लिए ये चटनी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आधा टीस्पून नमक का भी डाल दें, और इसमें अब मैंने क्रश्ड मिर्चें जो हैं आधा टीस्पून वो डाली हैं। गरम मसाला, साबुत ज़ीरा यानी कि सफ़ेद ज़ीरा या ब्लैक ज़ीरा जो भी आपके पास है वो भी डाल दें। दालचीनी की 1 स्टिक डाल दें आप इसमें। काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च जो भी आपके पास है थोड़ी सी डाल दें। और जिंजर पाउडर डाला है मैंने। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आधा टीस्पून इसका जिंजर का यानी अदरक का पेस्ट डाल दें। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं टैंग के 3 टेबलस्पून टैंग के अभी आप इसमें डाले हैं, और आपने डायरेक्ट नहीं डालने, थोड़े से पानी में मिक्स करके आपने डालने हैं। अगर आप डायरेक्ट टैंग इसमें डाल देंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़े से पानी में मिक्स करके टैंग के 3 बड़े टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये देख रहे हैं जी, चटनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है हमारे पास। ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होने पर आप इसी सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको देना है कोई प्रोफेशनल टच या किसी दावत वगैरह में मेहमानों को पेश करने वाले हैं तो अगला स्टेप इसके लिए बहुत स्पेशल है। देख रहे हैं बहुत खुशबूदार, मज़ेदार, और रंग भी कितना खूबसूरत है। चटनी हमारी हो रही है तैयार। अगला स्टेप ये है कि इसमें आपने 2 टीस्पून या अगर ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लेने हैं आपने, और उसको भी थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर देना है। इससे चटनी बड़ी खूबसूरत गाढ़ी और प्रोफेशनल किस्म की बन जाएगी। अगर आप ना भी शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको परफेक्ट टच देने के लिए कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच पानी में, ठंडे पानी में हल करके आप इसमें मिक्स कर दें। ये चटनी बना के आप सेव कर लें, किसी भी बोतल में रखें, आप उसको बना के फ्रिज में डालें, फ्रिज में रख दें, तो पूरा रमज़ान इंशाल्लाह आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। पूरा महीना ये ख़राब नहीं होगी। बस इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोतल में डालें, साफ़ सुथरी बोतल शीशे वाली में डाल के आप रखें। फ्राई चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, जो भी चीज़ें आप खाते हैं रमज़ान में उसके साथ ये चटनी आप बनाएं, खाएं, घर वालों को दावत में पेश करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी और